भाई अब तक तो केवल ये मामला था कि अमित शाह माफी मांग लें, लेकिन ये माफी मांगने वाली सरकार थोड़ी है। कुछ भी हो जाए, किसी भी हद तक चले जाओ माफी, वो भी अमित शाह से माफी। ओहो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। जो लोग इस्तीफा तक नहीं देते, इतने लोगों की जान चली गई ट्रेन हादसों में, इतनी चीजें हो गई, तब इस्तीफे की बात नहीं हुई। अब जाकर इस्तीफा दिया, लेकिन माफी मांगेंगे, वो भी अमित शाह। दरअसल अब तक मामला था केवल जंतर मंतर पर हुए प्रोटेस्ट। उस प्रोटेस्ट में पुलिस की बर्बरता। सवाल यह कि क्या अमित शाह के इशारे पर, उनके आदेश पर यह पैलेट गन चलाई गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और बेरहमी से छात्रों को पीटा गया। माफी मांग ले, नहीं मांगी तो इस्तीफे तक पहुंची बात। लेकिन अब मामला आगे बढ़ गया। मैंने कहा ना, जल्दबाजी कर दी। इनकी एक आदत रही 14 से 19 और 19 से 24 तक कि इन्होंने जो सोच लिया और जो आवाजें उठी उसे उठने नहीं दी, इस तरह से दबा दी गई कि हालत खराब हो गई, है ना। अब वही आदत है, लेकिन अब वो भारी पड़ रही। छात्रों से पहले कहा कि केस वापस लिए जाएंगे, उल्टा छोटी छोटी बच्चियों पर एफआईआर दर्ज की गई। छोटे बच्चे, उन पर एफआईआर दर्ज की जा रही थी। अब यह मामला और तूल पकड़ गया है। मामला अब केवल जंतर मंतर पर हुई बर्बरता तक सीमित नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिरकार बच्चियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश किसने दिए? कौन है वो जिसने ये सब हरकत की? और अब इस्तीफे की डिमांड फिर जंतर मंतर तक पहुंच गई। जी हाँ, अब तक आपने सुना होगा ना, मैं भी मोदी आला चल रहा था करते थे। अब यही कहा जा रहा है कि मैं भी रुचिका सिंह। जी हाँ, छात्रों का आंदोलन बहुत जबरदस्त तरीके से उफान मार रहा है। दिखाऊंगा आज आपको कितने भारी तादाद में लोग सड़क पर उतर आए। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा जा रहा है कि आप मांगोगे माफी, मोदी जी मांगे माफी। माफ कर दिया नहीं, कोई एहसान नहीं किया मोदी ने, ये कह दिया उन्होंने। और गृह मंत्री देंगे इस्तीफा। और संसद में क्या हुआ वो भी दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। ये देखिए हालात, पहले यहां सुनिए क्या कह रहे हैं। जंतर मंतर पर मार्च कर रहे थे। मामला ये है कि आप देखेंगे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के बाद लगभग जितने भी एक्टिविस्ट आए थे, महिला प्रदर्शनकारी आए थे, इन्फ्लुएंसर्स आए थे, अमित शाह की पुलिस उन्हें टारगेट करके उन्हें या तो मेंटली हैरेस कर रही है, या दबाव बना रही है, या अपने बजरंग दल के गुंडों को भेज करके उन्हें धमकी दिलवा रही है। हमारा जो यह मार्च है वह स्पष्ट रूप से यह मार्च है कि भाई, राजनीति में जो गाली देने वाले लोग थे उनको ट्विटर में कौन फॉलो कर रहा था, उन्हें सम्मानित कौन कर रहा था, उनको सम्मानित नरेंद्र मोदी करने का काम कर रहे थे। आज क्या हुआ, पहले गालियां ऊपर से नीचे दी जाती थी, आज किसी ने नीचे से हल्का सा इनके खिलाफ बोल दिया तो ये नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम बच्चियों को माफ करते हैं। नरेंद्र मोदी को सच मायनों में खुद माफी मांगनी चाहिए। जो तुम्हारे दोस्त अमित शाह, जो कि महिलाओं के कपड़े फड़वाता है अपनी पुलिस से, लाठी को पीछे से मरवाता है, तो सवाल यह है कि मोदी अमित शाह को दोनों को माफी मांगनी होगी। और ये जो स्वयंभू देवता नॉन बायोलॉजिकल को निकल के आगे बोल रहे हैं कि हम सबको माफ कर रहे हैं, तो माफी मांगना भी नहीं। तो अब यही सारे मसले हैं। मैंने कहा ना कि अब आप कितना ही करिए, हो सकता है आज भी कई ऐसे अंधभक्त हैं जिनका जिक्र एक बार राहुल गांधी ने कर दिया था। अंधभक्तों ने मूर्ख को भगवान मान रखा है। ये वहां तक सीमित है कि वो कहता है कितने दयालु कृपालु हैं। भाई, प्रधानमंत्री को अगर गाली दी गई तो प्रधानमंत्री को यह भी तो देखना होगा सबसे बड़े बड़े गालीबाज कौन है। आप अब दोहरा चेहरा लेकर नहीं चल पाएंगे, बात मानिए। एक दौर था जिस दौर में आपकी हर एक बात को लोग बिल्कुल सिर झुकाकर मानते थे, सुनते थे, कहते थे नहीं, इतने सालों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसने जो हमारी तकदीर बनाएगा। लेकिन पता लग गया ना, एक दौर के बाद लफाजियां नहीं चलती, काम करके दिखाना होता है। काम करने वाले आप लोग हैं नहीं, सिर्फ इधर से उधर, उधर से उधर घुमाने वाले लोग हैं। भावनाएं बड़ी जल्दी आहत हो जाती है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। मैं ये नहीं कह रहा कि गाली देनी चाहिए, गलत है, वो गाली देने वाले भी गलत हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आप सिर्फ वही गालीबाज देख रहे हैं जिन्होंने सिर्फ आपको गाली दी। दुनिया देश भर की मां बहनों को कितनी ही गाली दे दी जाए, तब दिल नहीं दुखता इस प्रधानमंत्री का। तो सवाल तो होगा, उठेगा सवाल। अब इसी को लेकर जंतर मंतर पर छात्रों का प्रोटेस्ट, अमित शाह जवाब दो के नारे लगे, इस्तीफा देने की बात कही जा रही है कि अमित शाह को इस्तीफा देना होगा। प्रधानमंत्री ने माफ कर दिया तो एहसान नहीं किया, अब यह कहा जा रहा है। छात्र माफ करेंगे उन लोगों को, यह बहुत जरूरी है और यह होना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री कोई राजा नहीं होता, गृह मंत्री राजा नहीं होता, ये संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग हैं। पहले इन्हें ये देखना होगा कि सबके साथ समान व्यवहार करना होगा, उसी के बाद सब कुछ। लाइए ये देखिए, आगे देखिए आगे क्या है, आगे वहां पर कैसा प्रदर्शन चल रहा है देखते चलिए।
शाह गोली चलवा लो, अमित शाह लाठी चलवा लो, अमित शाह पुलिस भिजवा दो, अमित शाह पुलिस भिजवा दो, अमित शाह FIR करवा दो, अमित शाह गोली चलवा दो, अमित शाह लाठी चलवा लो, अमित शाह FIR करवा लो, अमित शाह पुलिस भिजवा दो, अमित शाह आंसू गैस लगवा दो, अमित शाह आंसू गैस लगवा दो, अमित शाह FIR करवा लो, अमित शाह लाठी चलवा लो, अमित शाह जेल भिजवा दो, अमित शाह तिहाड़ भिजवा दो। तो फिलहाल अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खुला हुआ है और भयंकर ये मोर्चा बढ़ता जा रहा है। हालात इस समय हाथ से बाहर निकल रहे हैं। बहुत आसान था, मैं बार बार कह रहा हूं अमित शाह के लिए आ जाते सदन के अंदर, संसद के अंदर आकर माफी मांगने की तो नीति है नहीं, लेकिन कम से कम गतिरोध टूटता, आप आए, कम से कम एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देश के अंदर जाता, वो नहीं किया। समय रहते धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ना होना, कुर्सी अपनी बचाने के चक्कर में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करवा देना और उसके बाद खुद आपकी इस्तीफे की डिमांड हो जाना, जल्दबाजी में छात्रों के खिलाफ कार्रवाई करवा देना। जल्दबाजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि करते तो सही है, आप ये मत कहिए कि मैं भी समर्थन कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज़ का समर्थन नहीं कर रहा जो बच्चों पर के साथ हो रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं मैंने माफ़ कर दिया, दूसरी तरफ कार्रवाई हो रही है, लेकिन आप यकीन मानिए ये छोड़ने वाले नहीं हैं, ये ऐसे ही हैं, ये किसी को बख्शने वाले नहीं है। बस इनके खिलाफ आवाज़ मत उठाओ, इनके समर्थन में बोलोगे तो देवी देवता भगवान किसी को भी अपमानित कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। वो देखा नहीं है, छोड़ दो देशवासियों को, देश को नर्क कहता है, तब भी गलवैया प्रोग्राम चल रहा होता है ट्रम्प के साथ, तो क्या ही इनसे उम्मीद करेंगे आप। खैर अब देख लीजिए, ये बहुत आसान था कि थोड़े दिन रुक जाते, लेकिन नहीं, ऑन द स्पॉट इन्हें ये दिखाना है कि बहुत ताकतवर है हम, देश की जनता से ताकतवर ये सरकार है, ये इनको दिखाना है। अब बढ़ गई है बात, बढ़ती जा रही है बात, छात्र जुड़ते जा रहे हैं। ये देखिए और भी जगह कैसे इस्तीफों की डिमांड चल रही है, देखिए, ये देखिए गुजरात में भी इस तरीके से अब ये प्रदर्शन हो रहा है। एक और ये देखते चलिए कहाँ कहाँ ये अलग अलग जगह अमित शाह मस्ट रिजाइन, अलग अलग जगह ये आवाज़ें अब उठने लगी हैं, अब ये रुकने वाली नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद अब अमित शाह के इस्तीफे और साथ साथ नितिन गडकरी, ये दो लोगों पर टारगेट हिट हो रहा है। विद्यार्थियों पर हुए लाठीचार्ज के लिए गृह मंत्री अमित शाह इस्तीफा दें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं से माफी मांगे। एक तरफ सड़क पर ये हो रहा है और संसद में क्या हो रहा है, जरा देखिए संसद के अंदर। तो ये एक स्थिति है संसद के बाहर। विपक्ष का आज भी जोरदार प्रदर्शन, अमित शाह के से जवाब की मांग को लेकर सांसदों ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया है। नमस्कार।